हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। जय माँ काली। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संत की तपस्या और त्याग के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। हम बात कर रहे हैं पूज्य श्री श्रवणदास जी महाराज दंडी बाबा की, जो सिंघिया मच्छा हाट विस्पी, जिला मधुबनी, बिहार से एक महान संकल्प लेकर निकले हैं। ये संकल्प केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। आज के समय में अधिकांश लोग अपने परिवार, अपने काम और अपने सुख के लिए जीवन जीते हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन समाज और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। श्रवणदास जी महाराज दंडी बाबा भी ऐसे ही एक संत हैं। उन्होंने अपने घर परिवार का त्याग करके विश्व कल्याण यात्रा का मार्ग चुना। अब प्रश्न उठता है कि आखिर विश्व कल्याण का अर्थ क्या है? विश्व कल्याण का अर्थ है पूरे संसार का मंगल, केवल किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक गांव या एक देश का नहीं, बल्कि इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों और समस्त जीव जंतुओं के सुख, शांति और कल्याण की भावना। इसी भावना को लेकर बाबा अपनी कठिन यात्रा पर निकले हैं। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कई जगहों पर हिंसा, अन्याय, छल, लालच और स्वार्थ जैसी बातें बढ़ती दिखाई देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत से लोग मानते हैं कि जब समाज में बुरे कर्म बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव समाज और मानवता पर पड़ता है। इसी कारण बाबा लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म, सत्य, दया और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। यही कारण है कि बाबा 11 बार दंड प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। हर कदम पर दंडवत प्रणाम करना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये अत्यंत कठिन तपस्या है। इसमें शरीर को कष्ट सहना पड़ता है, धूप, वर्षा, थकान और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाबा इन सभी कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने संकल्प पर अडिग हैं। उनका उद्देश्य किसी से प्रसिद्धि पाना नहीं, बल्कि लोगों को यह संदेश देना है कि यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे तो समाज बेहतर बन सकता है। दोस्तों, सोचिए, जहां आज लोग छोटी सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं, वहीं एक संत पूरे विश्व के मंगल की भावना लेकर लगातार कठिन तपस्या कर रहे हैं। बाबा की यह यात्रा हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं? क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं? क्या हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं? क्या हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं? क्या हम अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हैं? क्या हम झूठ, छल और बुरे कर्मों से दूर रह सकते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो यही सच्चे अर्थों में विश्व कल्याण की दिशा में हमारा योगदान होगा। बाबा का संदेश केवल दंड प्रणाम तक सीमित नहीं है। उनका संदेश है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो और पूरे संसार के लिए मंगल की कामना करो। दोस्तों, जब भी बाबा किसी गांव या नगर में पहुंचते हैं, वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। जहां बाबा रात्रि विश्राम करते हैं, वहां भजन कीर्तन, पूजा पाठ और सत्संग का वातावरण बन जाता है। लोग बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और विश्व कल्याण की इस यात्रा में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। बाबा की यह तपस्या हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा कार्य प्रतिदिन करने का संकल्प ले ले तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। शायद यही संदेश बाबा अपनी इस कठिन यात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं। धीमी भावपूर्ण आवाज। आइए हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें। हे महादेव, हमारे मन से बुरे विचार दूर करें, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और पूरे विश्व में शांति बनी रहे। अब प्रश्न यह है कि आखिर बाबा 11 बार दंड प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बाबा का यह संकल्प एक गहरे आध्यात्मिक भाव से जुड़ा हुआ है। उनका संदेश है कि आज के समय में लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म, दया, सत्य और सेवा को अपनाएं। जब मनुष्य बुरे कर्मों से दूर रहकर अच्छे कार्य करता है तो समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। बाबा का मानना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का भला करना। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। किसी को दूसरों की पीड़ा देखने का समय नहीं है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए बाबा का यह संकल्प हम सब के लिए प्रेरणा बनता है। जब बाबा एक स्थान पर पहुंचते हैं तो वे 11 बार दंड प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर दंड प्रणाम के साथ वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार में सद्बुद्धि बढ़े, लोग अच्छे कर्म करें और मानवता का कल्याण हो। सोचिए, धूप हो, बारिश हो, कंकड़ पत्थरों से भरा रास्ता हो, फिर भी बाबा बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। यह तपस्या केवल शरीर की नहीं बल्कि मन, विश्वास और संकल्प की भी परीक्षा है। दोस्तों, आज के समय में हम छोटी छोटी कठिनाइयों से परेशान हो जाते हैं,
लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं कि यदि हमारा उद्देश्य अच्छा हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। यही कारण है कि जहाँ भी बाबा पहुँचते हैं वहाँ हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। बाबा जहाँ रात्रि विश्राम करते हैं वहाँ दूर दूर से लोग पूजा पाठ, भजन, कीर्तन और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए और कोई मन की शांति के लिए। बाबा सभी को यही संदेश देते हैं, अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, माता पिता का सम्मान करो, प्रकृति की रक्षा करो, किसी का बुरा मत सोचो, जरूरतमंद की सहायता करो। दोस्तों, यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति केवल इतना ही संकल्प ले लें कि वो किसी का अहित नहीं करेगा और जहाँ तक संभव हो सकेगा लोगों की सहायता करेगा, तो समाज अपने आप बदलने लगेगा। यही विश्व कल्याण की शुरुआत है। विश्व कल्याण केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। विश्व कल्याण तब होगा जब एक बेटा अपने माता पिता का सम्मान करेगा, जब एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, जब व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करेगा, जब किसान मेहनत से खेती करेगा, जब अधिकारी न्याय करेगा, जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को धर्म समझकर निभाएगा, तब वास्तव में संसार में सुख और शांति बढ़ेगी। बाबा की यह यात्रा केवल पैरों से नहीं चल रही, यह यात्रा करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। जो भी इस यात्रा को देखता है उसके मन में एक प्रश्न अवश्य आता है, क्या मैं भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता हूँ? दोस्तों, यही इस तपस्या का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लोगों के भीतर अच्छाई की भावना जगाना। क्योंकि जब इंसान बदलता है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो पूरा विश्व बदल सकता है। इसलिए बाबा बार बार यही संदेश दे रहे हैं, अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए सोचो। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित और सुखी जीवन जी सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे भीतर प्रेम, दया और करुणा का भाव जगाइए। हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे हमारे परिवार, समाज और पूरे विश्व का कल्याण हो। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के सबसे प्रेरणादायक पहलू पर आते हैं। पूज्य श्री श्रवणदास जी महाराज दंडी बाबा ने केवल कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि विश्व कल्याण हेतु पूरे 10 वर्षों की तपस्या का संकल्प लिया है। 10 वर्ष, सोचिए ये कितना बड़ा संकल्प है। आज के समय में लोग कुछ दिनों का व्रत भी कठिन मानते हैं, लेकिन बाबा ने अपने जीवन के 10 वर्ष विश्व कल्याण की भावना को समर्पित कर दिए हैं। उन्होंने अपने घर, परिवार, आराम और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग किया ताकि वे लोगों तक एक संदेश पहुंचा सकें। मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी इस धरती पर रहते हैं। यही धरती हमें भोजन देती है, यही प्रकृति हमें जीवन देती है। यदि हम इस संसार की रक्षा नहीं करेंगे, यदि हम अपने कर्मों को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा संसार छोड़कर जाएंगे। इसीलिए बाबा की यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, यह एक जागरण यात्रा है। ये लोगों के भीतर मानवता जगाने की यात्रा है, ये प्रेम जगाने की यात्रा है, ये अच्छे कर्मों की प्रेरणा देने वाली यात्रा है। दोस्तों, जहाँ भी बाबा पहुँचते हैं वहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। दूर दूर से लोग केवल एक झलक पाने के लिए आते हैं। रात होने के बाद भी लोग बाबा के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। भजन कीर्तन होता है, पूजा पाठ होता है, सत्संग होता है और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। लोग बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाबा का सबसे बड़ा संदेश केवल दर्शन कर लेना नहीं है। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक परिवर्तन लाए। यदि आप बाबा के दर्शन करके लौटें और फिर वही बुरे कर्म करें, झूठ बोलें, किसी का दिल दुखाएं, लालच करें, तो दर्शन का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। बाबा का संदेश है, अपने जीवन को बदलो, अपने माता पिता का सम्मान करो, गरीबों की सहायता करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, पेड़ लगाओ, प्रकृति की रक्षा करो, सभी धर्मों और सभी लोगों का सम्मान करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने हर कर्म से इस संसार को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। दोस्तों, यदि हम सभी प्रतिदिन केवल एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लें, तो एक दिन हमारा समाज बदल जाएगा, और जब समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और जब देश बदलेंगे तो पूरा विश्व शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। यही है विश्व कल्याण का सच्चा संदेश। इसलिए आइए हम केवल बाबा की यात्रा को देखने वाले दर्शक न बने, बल्कि उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यदि आपने आज से यह संकल्प लिया कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगा, मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा, तो यही बाबा की तपस्या का सबसे बड़ा सम्मान होगा। आइए अंत में हम सभी हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव महादेव,
पूज्य श्री श्रवणदास जी महाराज दंडी बाबा को शक्ति, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करें। उनका विश्व कल्याण का संकल्प सफल हो। हमारे मन से घृणा, अहंकार और बुरे विचार दूर हों। हम सभी सत्य, प्रेम, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलें। सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और पूरे विश्व में शांति, सद्भाव और मानवता का प्रकाश फैले। इसी मंगल कामना के साथ पूज्य श्री 108 श्रवणदास जी महाराज दंडी बाबा को शत शत नमन। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। जय माई काली। जय सनातन धर्म। जय विश्व कल्याण।